नमस्कार, एस्ट्रो इनसाइट्स विद ऋचा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर ऋचा शुक्ला। एज आई प्रॉमिस्ड अर्लियर, आज मैं आपसे बात करूंगी नीच के ग्रहों के विषय में। नीच के ग्रह क्या होते हैं, इनका स्वभाव क्या होता है और जन्मांक में इनके फल को किस तरह पढ़ना चाहिए। चलिए शुरू करती हूं। कोई भी ग्रह जिस राशि में उच्च का होता है उससे जस्ट ऑपोजिट 180 डिग्री पर जो साइन होता है उसमें नीच का होता है। उदाहरण स्वरूप सूर्य एरीज में मेष राशि में उच्च के होते हैं तो वो उससे जस्ट ऑपोजिट 180 डिग्री पर लिब्रा साइन में नीच के होते हैं। तो अपने उच्च स्थान से जस्ट ऑपोजिट या एकदम नीचे आ जाना ही ग्रह का नीच होना है। जिस तरह मैंने सूर्य को उच्च का होना कैसे होता है एक्सप्लेन किया था, उन्हीं पैरामीटर्स पर सूर्य नीच का कैसे होता है। सबसे पहले जन्मांक में फिक्स्ड ज़ोडियाक में जो लिब्रा राशि है वो सप्तम स्थान है, पश्चिम दिशा को दिखाता है। यहां पर सूर्य अस्त होते हैं। लिब्रा राशि उनके शत्रु शुक्र की राशि है, इसलिए अपने शत्रु की राशि में भी ग्रह अच्छी अवस्था में नहीं होते। वहां पर ग्रह थोड़े इरिटेटेड होते हैं, थोड़े अनकंफर्टेबल होते हैं और अपने सिग्निफिकेशंस को प्रॉपरली नहीं शो कर पाते। तीसरी बात, वायु तत्व राशि है लिब्रा और इसमें सूर्य वेवरिंग हो जाते हैं और अपनी एनर्जी को प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाते। तो इसलिए मेष में उच्च के और लिब्रा में नीच के होते हैं। ये एक उदाहरण एक सूर्य का लिया है मैंने। अब ये कि नीच के ग्रहों का स्वभाव क्या होगा, तो बहुत सिंपल है। अपनी उच्चता से नीचे गिर गए हैं तो इसका मतलब अपने हायर कोड ऑफ कंडक्ट से नीचे गिर गए हैं। उनके जो किसी भी ग्रह के जो प्रोमिनेंट सिग्निफिकेशंस हैं, पॉजिटिव सिग्निफिकेशंस हैं, उनको नीच के ग्रह नहीं दिखाते। दे डोंट एक्ट एज पर देयर हायर कोड ऑफ कंडक्ट। जिस तरह से उच्च का मंगल किसी को सर्जन बना सकता है, वेपन का यूज, औजार का यूज कर रहा है उच्च का मंगल वाला, या तो वो सेना में पदाधिकारी हो सकता है या सर्जन हो सकता है। और नीच का मंगल आपको मर्डरर भी बना सकता है। हथियार का यूज दोनों कर रहे हैं। गेटिंग माई पॉइंट? एक सर्जरी कर रहा है और एक किसी को मार रहा है। एक सेवियोर है और एक किलर है। यानी कि ग्रह जब अपने हायर कोड ऑफ कंडक्ट को नहीं दिखाते तो वो नीच के होते हैं। दूसरा ये कि कोई भी ग्रह जो नीच का होगा वो मीन हो जाएगा, उदार नहीं रहेगा, ग्रीडी हो जाएगा। आप भी जब कभी बहुत ग्रीडी एक्ट करते हैं तो आपके फ्रेंड्स कहते हैं यू आर बीइंग टू मीन। लाइक दैट प्लैनेट्स ऑल्सो बिहेव एज मीन पीपल। नंबर 3, नीच का ग्रह आपको हमेशा ही कहीं ना कहीं आपके लोअर सेल्फ पर एक्ट करने के लिए प्रेरित करता है। आप अपने हायर सेल्फ को अचीव करने की कोशिश नहीं करते, या ये कह सकते हैं कि आप माया में ही फंसे रह जाते हैं कोई भी ग्रह जब नीच का होता है। और बहुत एक इंपॉर्टेंट बात जो शायद आपने कभी नहीं सुनी होगी, मैंने अपने 17 सालों के एक्सपीरियंस में जो देखा है वो ये है कि नीच के ग्रहों से ये पता चलता है कि आपको या आपकी सोल को इस जीवन में कहां पर सीखना है, क्या चीज आप लैक करते हैं। उदाहरण के लिए यदि किसी का चंद्रमा नीच का है, वो फिकल माइंडेड है, इनडिसाइसिव है,
बहुत जल्दी परेशान हो जाता है, थोड़ा पेसिमिस्टिक है। क्या सिग्नल है कि इस जीवन में आपको इन चीजों पर वर्क करना है। यू हैव टू वर्क ओवर योर वीकनेसेस। तो नीच के ग्रहों से यह भी पता चलता है कि किस एरिया में आपको काम करना है और उस कमी को दूर करना है। अब ये कि जन्मांक में ये किस तरह से बिहेव करते हैं, कहां बैठे हैं और कैसा होगा। तो नीच के ग्रह सदैव बुरे नहीं होते, ये कंडीशनल है। सबसे पहले ये कि यदि प्रश्नकर्ता ये जानना चाहता है कि मेरे पास फाइनेंशियल सिक्योरिटी कितनी होगी, मैं कितना धनवान बन जाऊंगा, और यदि उसकी कुंडली में शुक्र नीच का है तो हम कह सकते हैं कि आप धनवान बन सकते हैं अच्छे, क्योंकि नीच के ग्रह मटेरियल गेन्स के लिए फायदेमंद होते हैं। बृहस्पति और शुक्र, जुपिटर एंड वीनस आर बेटर फॉर फाइनेंशियल सक्सेस इफ दे आर debilitated in comparison to exalted। तो ये बात सच है कि अगर मैं केवल मटेरियल गेन्स को जानना चाहती हूं तो हो सकता है नीच का बृहस्पति मेरे लिए अच्छा हो, लेकिन यदि मैं अपने हायर सेल्फ पर काम करना चाहती हूं, एलिवेशन करना चाहती हूं, सोल को ऊपर उठाना चाहती हूं, तो नीच का बृहस्पति बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, 3, 6, 11 और 8वें घर में भी नीच के ग्रह अच्छे होते हैं। दुष्ट स्थानों में नीच ग्रह का बैठना माइनस माइनस प्लस की थियोरी हो जाती है, और ये ग्रह बहुत अच्छा फल दे देते हैं, क्योंकि वो खराब घरों के खराबी को दबाते हैं, उनको बढ़ने नहीं देते। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो जाती है। तीसरी बात, यदि नीच के ग्रह वक्री हो जाएं, वक्र गति को प्राप्त कर ले, रेट्रोग्रेड हो जाएं, तो फिर ये बहुत पावरफुल हो जाते हैं। 3, 6, 11 स्थानों में नीच के ग्रह यदि वक्री हो तो इक्वल टू राजयोग फल दे सकते हैं, ऐसा श्री के राव साहब का कहना है। और इस प्रिंसिपल को मैंने अपनी इन 17 सालों के जीवन में कई हजारों पत्रियों पर लगाया है। चौथी बात, यदि नीच के ग्रह को नीच भंग प्राप्त हो जाए तो भी वो अच्छा फल देता है। विद द प्रोग्रेशन ऑफ योर लाइफ, जैसे जैसे आप अपनी कमजोरियों पर काम करते चले जाते हैं, आप अपने जीवन को सुधार सकते हैं। आप उस नीच के ग्रह के पॉजिटिव ट्रेड्स को ऊपर ला सकते हैं। यदि नवांश में कोई ग्रह कुंडली में जन्मांक में नीच का है और नवांश में उच्च का हो जाए तो भी बहुत अच्छा हो जाता है, और आपकी लाइफ का प्रोग्रेशन अच्छा दिखाई पड़ता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हम किस तरह से नीच के ग्रहों को पढ़ना चाहते हैं, हमारा प्रश्न क्या है, हमारी एस्पायरेशंस क्या हैं। हमेशा नीच के ग्रह बुरा फल नहीं देते। इतना कह सकते हैं, इसको यदि मैं सम अप करूं तो ये कह सकती हूं कि नीच के ग्रह थोड़े से ट्रिकी प्लैनेट्स होते हैं, और इनको यदि शुभ ग्रहों का संपर्क मिल जाए, इनसे दृष्ट हो जाए, या फिर मैंने और जो आपको कंडीशंस बताई, ऐसा कुछ हो जाए कि नीच भंग मिल जाए, 3, 6, 11 में बैठ जाए, तो ये ग्रह बहुत प्रभावशाली हो जाते हैं और बहुत ही अच्छा फल देने में समर्थ होते हैं। आपसे बहुत जल्द दोबारा मिलूंगी। धन्यवाद।